अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टाइफाइड फीवर के हवाले से है। इसे एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, यानी आंतों का बुखार। ये मर्ज जो है बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफाई के ज़रिए फैलता है। जब हम आलूदा ग़िज़ा या आलूदा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये बैक्टीरियम जो है हमारे जिस्म के अंदर चला जाता है और वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है और हमारी ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाता है। टाइफाइड जो है बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। अगर इस मर्ज़ के इलाज में कोताही बरती जाए या बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है और मरीज़ की जान भी जा सकती है। टाइफाइड की 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जो है उसमें बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई करता है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होता है। दूसरी स्टेज में सिम्टम्स जो हैं शिद्दत के साथ हमारे सामने आते हैं। तीसरी स्टेज इसकी जो होती है उसमें मरीज़ के सिम्टम जो हैं आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होते हैं। मरीज़ जो है बेहतरी की तरफ आता है और मरीज़ जो है बेहतर होने के बावजूद एक तवील अरसे तक कमज़ोरी और फटीग जो है उसको महसूस करता है। चौथी जो इसकी स्टेज है वो बहुत ख़तरनाक है। ये वो स्टेज है जो कि मर्ज़ के बिगड़ने पर हमारे सामने आती है और यहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने आती हैं, जिन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मरीज़ की डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड के जो सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं उनमें एक तो बहुत तेज़ बुखार हमारे सामने आता है, सर में दर्द पाया जाता है, मसल्स में दर्द पाया जाता है, रैशेस हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है। यानी दोनों सूरतें हमारे सामने आती हैं, या तो पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के साथ आता है या फिर डायरिया के साथ आता है और इसके अलावा एब्डोमिनल पेन पाई जाती है। ये मर्ज़ अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो फिर जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने आती हैं उनमें एक तो ये कि हमारी आंतों में सुराख हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बाउल के साथ हमारे ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, पेंक्रियाज जो हैं उनकी इन्फेक्शन हो जाती है, गॉल ब्लैडर जो है वो स्वेल कर जाता है या फिर फट जाता है, निमोनिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, हिज़यानी कैफियत हो सकती है। यानी मर्द जब बिगड़ता है तो उस बिगड़ने की वजह से, उसकी शिद्दत की वजह से कोई भी मसला हमारे सामने आ सकता है और मरीज़ की मौत वाक़या हो जाती है। टाइफाइड को चूँकि एंटेरिक फीवर कहते हैं, यानी आंतों की ख़राबी की वजह से बुखार जो हमारे सामने आता है, जो इन्फेक्शन हमारे सामने आती है, तो टाइफाइड बुखार में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है वो मरीज़ की ग़िज़ा का है। एक तो टाइफाइड के सिलसिले में जो पहली एहतियात हमने करनी है वो ये कि पेशेंट को जो ग़िज़ा हमने इस्तेमाल करवानी है वो इंतहाई सादा और ज़ूद हज़म होनी चाहिए। टाइफाइड में चूँकि हमारी आंतें इन्वॉल्व हो जाती हैं और हमारी आंतों का जो काम है वो ये कि ग़िज़ा को हज़म करना और जुज़्वे बदन बनाना है। तो जब आंतें बीमार हैं और एक बीमार शख्स को या एक बीमार चीज़ को आप काम के ऊपर लगा देंगे और बेतहाशत से मुशक्क़त लेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? मर्ज़ बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। लिहाज़ा टाइफाइड के मरीज़ों के लिए रोज़मर्रा की ग़िज़ा बंद कर देना बेहद ज़रूरी है। ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाइए जो इंतहाई ज़ूद हज़म हो और आंतों को मुशक्क़त ना करनी पड़े। आप ऐसे मरीज़ों को लिक्विड का इस्तेमाल करवाइए, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करवाइए। याद रखिए कि टाइफाइड के मरीज़ को मिल्क शेक या किसी भी किस्म का आपने शेक नहीं पिलाना है। स्क्वीज़ जूसेस जो होते हैं आपने वो उन्हें इस्तेमाल करवाने हैं। आप उनको ग्लूकोज़ मिला पानी दे सकते हैं, अंगूर दे सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप उन्हें केला दे सकते हैं, कोकोनट वाला पानी आप उन्हें दे सकते हैं, या ऐसी चीज़ें जिनको आप समझते हैं कि मरीज़ को आसानी के साथ हज़म हो जाएगी। अब वो कोई भी चीज़ है, जैसे कि वेजिटेबल सूप आप उन्हें बनाकर दे सकते हैं। ना तो आपने उन्हें गोश्त देना है, ना आपने उन्हें मुर्गी देनी है, ना मछली देनी है, रोटी, पराठा, चावल, नान, बिरयानी, हर तरह की ग़िज़ा जो है आपने उनकी बंद कर देनी है और उनको सादा ग़िज़ा के ऊपर ले आना है। सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप उन्हें कोई फल इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर उन्हें आड़ू दे रहे हैं या आप उन्हें अंगूर इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उनको
पहले अच्छी तरह धो लीजिए, फिर उन्हें इस्तेमाल करवाइए। उबले हुए पानी का इस्तेमाल कीजिए, या आप अगर समझते हैं कि आपके इर्द गिर्द इलाकों में मिनरल वाटर इस तरह के मिलते हैं जो वाकई सही मायनों में साफ़ सुथरा पानी है, तो अपने मरीज़ को उस पानी का इस्तेमाल करवाइए। क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जो हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा, मरीज़ को मौत की तरफ लेके जा सकती हैं। अब जिस तरह मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं, इसी तरह हमारे मेडिसिन का इस्तेमाल भी बाज़ औक़ात स्टेजेस के मुताबिक किया जाता है। लेकिन पहले मैं आपको वो चंद एक मेडिसिन बता दूं जो टाइफाइड में टॉप ग्रेड मेडिसिन है और टॉप के ऊपर इस्तेमाल होती है, जिनमें सरफहरिस्त हमारी दवाई जो है वो बैक्टीरिया है। टाइफाइड के 70% केसेस जो है बैक्टीरिया से क्योर हो जाते हैं, और बैक्टीरिया के साथ हमने दूसरी मेडिसिन का इस्तेमाल भी रखना है। जैसे अगर आप बैक्टीरिया जो है लो पोटेंसी में दे रहे हैं या मदर टिंचर में दे रहे हैं, तो साथ में पोटेंसी का इस्तेमाल भी आपने करना है। वो पोटेंसी जो मेडिसिन है वो आर्सेनिक भी हो सकती है, ब्राइनिया भी हो सकती है, टुस्टॉक्स भी हो सकती है, आर्निका भी हो सकती है, और जिल्सीमियम भी है। ये जिन मेडिसिन के नाम लिए, अगर मैं आपको इनके सिर्फ एक एक करेक्टरिस्टिक सिम्टम बताऊं, तो आप देखिए, आर्सेनिक का मरीज़ बेहद बेचैन होता है, शदीद उसको प्यास होती है, गूंद गूंद पानी पीता है। ब्राइनिया का मरीज़ जो है, इसको हरकत से तकलीफ़ होती है, बुखार होता है, घटाघट पानी पीता है, लिहाजा आप उसे ब्राइनिया दीजिए। जिल्सीमियम के मरीज़ की पहचान ये है कि बुखार इंतहाई शिद्दत का होता है, लेकिन मरीज़ जो है ना तो बेचैन होता है, ना बरबराता है, ना कोई चीज़ मांगता है, गनूदगी के आलम में पड़ा रहता है, वहाँ हम जिल्सीमियम को इस्तेमाल करवाते हैं। आर्निका का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ मरीज़ के जिस्म में शदीद दर्द पाई जाती है और उसे यूँ लगता है जैसे उससे शिद्दत के साथ मारा पीटा गया है। इसी तरह रुस्टॉक्स हमारी मेडिसिन है जिसमें दर्दें भी पाई जाती हैं, बेतहाशा बेचैनी पाई जाती है, वहाँ हम रुस्टॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। पायरोजिनम हमारी मेडिसिन है जो टाइफाइड में बहुत शोहरत रखती है, वहाँ पर भी बुखार जो है इंतहाई तेज़ होता है, शदीद होता है, टेम्परेचर जो है वो 104-105 के ऊपर गया होता है, टूटने का नाम नहीं ले रहा होता, तो वहाँ हम पायरोजिन का इस्तेमाल करवाते हैं। इसी तरह बायोकेमिक की मेडिसिन है जो हमारी मदद करती हैं टाइफाइड बुखार में, उनमें सरफहरिस्त एक तो फेरमफॉस है और दूसरे जो है काली म्योर है। काली म्योर का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब साथ में ज़ुबान पर सफ़ेद रंग की तह पाई जा रही हो, या अगर कब्ज़ भी पाई जा रही है तो भी हम काली म्योर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी जो हमारी बायोकेमिक की मेडिसिन है काली म्योर के अलावा, एक तो मैंने आपको फेरमफॉस बताई है, तीसरी जो हमारी बायोकेमिक की मेडिसिन है वो हमारी मेडिसिन जो है कालीफॉस है। कालीफॉस टाइफाइड की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है, और ख़ास तौर पर अगर वीकनेस जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है तो वहाँ हम कालीफॉस का इस्तेमाल करते हैं। टाइफाइड जाने के बाद जब टाइफाइड अपना पीरियड पूरा करके चला जाता है और फटीग और वीकनेस रह जाती है, तो वहाँ पर भी इस फटीग और वीकनेस को दूर करने के लिए हम टाइफाइड का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं स्टेजेस के हवाले से बात करूँ तो पहले स्टेजेस में तो हम इन्हीं अद्वियात को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि मर्द दूसरी स्टेज में दाखिल हो गया, क़ुव्वत हयात जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गई है, तो फिर हम कार्बो वेजिटेबल का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे क़ुव्वत हयात जो है बहुत कमज़ोर हो गई होती है और मरीज़ जो है वो मौत के करीब हो रहा होता है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको इसकी कॉम्प्लिकेशन में बताया कि हिज़यान की कैफियत हमारे सामने आती है, डिलीरियम आता है, सरसामी कैफियत आती है, मेनिंजाइटिस आता है हमारे सामने, तो फिर देखिए एपिस मेलिफिका हमारी दवाई है, लेकेसिस हमारी दवाई है, हायोसाइनस हमारी दवाई है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है। एनी हाउ, अल्लाह ना करे कि टाइफाइड चौथी स्टेज के ऊपर पहुँचे या ख़तरनाक स्टेज के ऊपर पहुँचे। अगर हम बर वक्त इसकी तशख़ीस कर लें और बर वक्त अपनी अद्वियात का इस्तेमाल कर लें, तो टाइफाइड का मर्ज़ जो है फैलता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता बुखार जो है कम होना शुरू होता है, इलामत में कमी आना शुरू होती है और मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो जाता है। यहाँ एहतियाती तदाबीर में आपको मैं एक और एहतियाती तदाबीर बता दूँ कि जब टाइफाइड का मर्ज़ दूर हो जाए तो पेशेंट की दवाई बंद ना कीजिए, चूँकि टाइफाइड के बाद कमज़ोरी जो है बड़े लंबे अरसे तक चलती है, तो इस सारे ड्यूरेशन में आपने मरीज़ को आर्सेनिक एल्बम और कालीफॉस का इस्तेमाल करवाना है। अगर आप एक महीना भी टाइफाइड बुखार के बाद मरीज़ को कालीफॉस और आर्सेनिक का इस्तेमाल करवाते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका मरीज़ जो है मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा।
तो टाइफाइड के हवाले से अपने मरीज़ की मदद कीजिए, होम्योपैथी से मदद हासिल कीजिए और अल्लाह के हुक्म से अपने मरीज़ों को शिफा याब कीजिए। लेकिन फिर से एक बात दोहरा दूँ कि चूँकि टाइफाइड में आपकी आंतें इन्वॉल्व होती हैं, लिहाजा मरीज़ को मुकम्मल बेड रेस्ट के साथ उसकी आंतों को मुकम्मल रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और वो उसी सूरत में है जब आप उसकी ग़िज़ा को महदूद कर देंगे, बंद कर देंगे और सिर्फ़ दूध हज़म ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया।